क्या वाकई हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम आज भी जिंदा हैं? क्या सदियों पहले एक खौफनाक वादी में वहशी जिन्नात ने इंसानों को कैद कर रखा था? और क्या एक ऐसी रात आई थी जब आसमान सुर्ख हो गया, जमीन कांपने लगी और एक नूरानी बुजुर्ग ने जिन्नात के बादशाह को ललकार दिया? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसा पुरअसरार वाकया जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हजरत खिज़्र और वहशी जिन्नात का खौफनाक वाकया। सदियों पहले अरब के एक सुनसान इलाके में एक ऐसी वादी मौजूद थी जहां सूरज गुरूब होते ही मौत का साया छा जाता था। लोग कहते थे कि इस वादी में इंसान नहीं बल्कि जिन्नात हुकूमत करते हैं। वो जिन्नात आम नहीं थे, वो खूनखार, वहशी और निहायत ताकतवर थे। रात के अंधेरे में उनकी खौफनाक चीखें मीलों दूर तक सुनाई देती। करीबी बस्तियों के लोग शाम के बाद अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। माँ अपने बच्चों को डराते हुए कहती, सूरज डूबने से पहले घर आ जाना, वरना वादी के जिन्नात तुम्हें उठा ले जाएंगे। लोगों ने इस वादी का नाम ही वादी जुल्मत रख दिया था। कहा जाता है कि कई मुसाफिर वहां गए मगर कभी वापस ना आए। बाज लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रात के अंधेरे में आग के शोलों जैसे कद-आवर साए देखे थे। इसी बस्ती में एक नेक और इबादत गुजार नौजवान रहता था जिसका नाम सलीम था। सलीम बचपन से अल्लाह वाला इंसान था। वो 5 वक्त नमाज पढ़ता, कुरान की तिलावत करता और हर वक्त अल्लाह का जिक्र करता रहता। मगर उसके दिल में एक सवाल हमेशा गर्दिश करता रहता था, आखिर इस वादी में ऐसा क्या है? लोग वहां जाने से क्यों डरते हैं? एक रात सलीम ने अपने बुजुर्ग वालिद से पूछा, अब्बा जान, क्या वाकई वहां जिन्नात रहते हैं? बूढ़े बाप के चेहरे पर खौफ छा गया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटा, वो जगह आम नहीं, वहां एक सरकश जिन कौम आबाद है। वो इंसानों से नफरत करते हैं। जो भी उनके इलाके में जाता है जिंदा वापस नहीं आता। सलीम ने पूछा, क्या किसी ने कभी उनका मुकाबला नहीं किया? बूढ़ा शख्स खामोश हो गया, फिर आहिस्ता बोला, कहते हैं बरसों पहले एक नूरानी बुजुर्ग वहां गए थे जिन्हें लोग खिज़्र कहते थे। ये सुनकर सलीम हैरान रह गया। हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम? बूढ़े शख्स ने सर हिलाया। लोग कहते हैं कि अल्लाह ने उन्हें खास इल्म अता फरमाया था। वो जहां चाहते पहुंच जाते थे, समंदर, सहरा, जंगल, हर जगह। उस रात सलीम सो न सका। उसके दिल में हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम को देखने की शदीद ख्वाहिश पैदा हो गई। चंद दिन बाद एक अजीब वाकया पेश आया। सलीम फजर की नमाज के बाद दरिया के किनारे बैठा जिक्र कर रहा था कि अचानक उसने एक नूरानी बुजुर्ग को देखा। सफ़ेद लिबास, हाथ में असा और चेहरे से अजीब नूर निकल रहा था। उनकी आंखों में ऐसी गहराई थी जैसे वो इंसान के दिल के राज जानते हों। सलीम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बुजुर्ग ने करीब आकर कहा, ए सलीम, तुम वादी जुल्मत के राज जानना चाहते हो? सलीम हैरत से कांप उठा। आप कौन हैं? बुजुर्ग मुस्कुराए, मैं अल्लाह का एक मुसाफिर हूँ। सलीम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे यकीन हो चुका था कि ये हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम है। हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज रात मेरे साथ चलो, मगर याद रखना, जो कुछ देखोगे खौफजदा मत होना। रात होते ही दोनों वादी जुल्मत की तरफ रवाना हुए। जैसे जैसे वो वादी के करीब पहुंचते गए, फजा बदलने लगी। ठंडी हवा अचानक गर्म हो गई। दरख्तों से अजीब सरगोशियां आने लगीं। अचानक दूर से खौफनाक आवाज गूंजी। ऐसा लगा जैसे हजारों जानवर एक साथ चीख रहे हों। सलीम के जिस्म पर कपकपी तारी हो गई। हजरत खिज़्र ने अपना असा जमीन पर मारा और फरमाया, अल्लाह के नाम से। फौरन एक नूरानी दायरा उनके गिर्द बन गया। चंद लम्हों बाद अंधेरे से लंबे कद वाले खौफनाक साए नमूदार हुए। उनकी आंखें आग की तरह सुर्ख थीं, जिस्म काले धुएं जैसा था। वो जिन्नात थे। उनमें से एक खौफनाक जिन आगे बढ़ा और गुस्से से बोला, इंसान, तुमने हमारी वादी में आने की जुर्रत कैसे की? सलीम खौफ से कांपने लगा, मगर हजरत खिज़्र पुरसुकून खड़े रहे। उन्होंने फरमाया, मैं अल्लाह के हुक्म से आया हूँ। ये सुनते ही जिन्नात पीछे हटने लगे। उनके चेहरों पर खौफ नमूदार हो गया। अचानक जमीन जोर से हिलने लगी। वादी के बीचों बीच आग का एक बड़ा शोला बुलंद हुआ। उस शोले में से एक देव हैकल जिन नमूदार हुआ।
उसके सर पर सींग थे और उसकी आवाज गर्ज की तरह थी। वो जिन्नात का बादशाह था। उसने गुस्से से कहा, ए खिज़र, तुम दोबारा हमारी दुनिया में क्यों आए हो? सलीम ये सुनकर हैरान रह गया, यानी ये वाकई हजरत खिज़र थे। हजरत खिज़र ने फरमाया, तुमने इंसानों पर जुल्म बढ़ा दिया है। अल्लाह ने तुम्हें खबरदार करने के लिए मुझे भेजा है। जिन्नात का बादशाह जोर से हंसा, ये दुनिया हमारी है, हम इंसानों को गुलाम बना लेंगे। ये कहते ही सैकड़ों जिन्नात ने हमला कर दिया। फजा में खौफनाक चीखें गूंजने लगी। आसमान पर सियाह बादल छा गए। सलीम ने देखा कि हजरत खिज़र ने आंखें बंद करके दुआ मांगी। अचानक उनके असा से जबरदस्त नूर निकला। वो नूर बिजली की तरह जिन्नात पर गिरा। खौफनाक चीखें बुलंद हुईं। कई जिन्नात जलकर राख हो गए। जिन्नात का बादशाह गुस्से से दहाड़ा और आग का तूफान पैदा कर दिया। मगर हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कुरान की आयत पढ़ी। फौरन हवा का रुख बदल गया। आग का तूफान वापस जिन्नात की तरफ पलट गया। अब पूरी वादी लरज रही थी। सलीम ने पहली बार महसूस किया कि अल्लाह की ताकत के सामने जिन्नात कुछ भी नहीं। जिन्नात का बादशाह चीखा, खिज़र, हम कभी खत्म नहीं होंगे। हजरत खिज़र ने फरमाया, जो अल्लाह के नाफरमान होते हैं उनका अंजाम हमेशा तबाही होता है। ये कहते ही उन्होंने अपना असा जमीन पर मारा। अचानक जमीन फट गई। खौफनाक आवाज के साथ कई जिन्नात जमीन के अंदर धंस गए। बाकी जिन्नात खौफजदा होकर भागने लगे। उनका बादशाह भी चीखता हुआ अंधेरे में गायब हो गया। चंद लम्हों बाद वादी बिल्कुल खामोश हो गई। हवा ठंडी हो गई और आसमान साफ होने लगा। सलीम हैरत से हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को देख रहा था। उसने कहा, या खिज़र, आपके पास ये ताकत कहाँ से आई? हजरत खिज़र मुस्कुराए, ताकत सिर्फ अल्लाह के पास है। इंसान हो या जिन, सब उसी के मोहताज हैं। फिर उन्होंने सलीम की तरफ देखा और फरमाया, याद रखो, शैतान और सरकश जिन्नात सिर्फ उसी इंसान को डराते हैं जो अल्लाह से दूर हो। जो शख्स अल्लाह का जिक्र करता है, नमाज कायम करता है और कुरान से जुड़ा रहता है, उसे कोई मखलूक नुकसान नहीं पहुंचा सकती। सलीम की आंखों से आंसू बहने लगे। इस रात के बाद वादी जुल्मत हमेशा के लिए खामोश हो गई। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अल्लाह ने हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के जरिए इस इलाके को जिन्नात के शर से महफूज कर दिया। मगर बाज बूढ़े लोग आज भी कहते हैं कि कभी कभी आधी रात के वक्त एक नूरानी बुजुर्ग इस वादी के करीब दिखाई देते हैं। हाथ में असा, सफ़ेद लिबास और चेहरे पर अजीब सुकून, और फिर वो अचानक गायब हो जाते हैं। लोग समझते हैं कि वो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम हैं, जो अल्लाह के हुक्म से आज भी ज़मीन पर सफ़र करते हैं। नाज़रीन, ये दुनिया सिर्फ इंसानों की नहीं, अल्लाह की बेशुमार मखलूक़ात इस कायनात में मौजूद हैं। मगर याद रखें, ताकत सिर्फ अल्लाह की है। अगर इंसान अल्लाह से जुड़ जाए तो दुनिया की कोई ताकत इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती।